हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी ने देखा, सीटेट की एग्जाम्स में हर शिफ्ट में आपके मैथ पेडागोजी में बेन हीले के ज्यामितीय विचार से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये टॉपिक आपके मैथ पेडागोजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देख लेते हैं बेन हीले ने जो ज्यामितीय विचार दिया है, इसमें कितने इन्होंने पद बताए हुए हैं और किस पद में बच्चा क्या सीखता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है बेन हीले ने अपने ज्यामितीय विचार में पद यदि पूछता है तो पदों की संख्या 5 बताई है और लेवल 4 बताए हैं। ऐसा क्यों, लेवल 4 कैसे हो गए? तो इन्होंने जो लेवल है उसको 0 से शुरू किया है, इस कारण से लेवल कितने हैं? 4 हैं और पद कितने हैं? 5 हैं। ठीक, अब देख लेते हैं इनके 5 पद। कभी कभी इनका क्रम भी पूछ लेते हैं कि बेन हीले थ्योरी का क्रम बताइए। ठीक है, तो क्रम से याद रखिए इनको। पहला स्तर जो है इनका पद है वो है चाक्षुषीकरण। अब इसी को मानसिक निरूपण भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिए मानसिक निरूपण, जिसको इन्होंने लेवल 0 कहा है। दूसरा इनका पद है विश्लेषण, जिसे इन्होंने लेवल 1 कहा है। तीसरा इनका पद है अनौपचारिक निगमन। याद रखिए पहले अनौपचारिक है और फिर है औपचारिक। ठीक, तो अनौपचारिक निगमन जिसे लेवल 2 कहा जाता है, औपचारिक निगमन जिसे लेवल 3 कहा जाता है, और पांचवा होता है दृढ़ता जिसे लेवल 4 कहा है। ठीक है, तो इनका क्रम याद रखिए, चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता। अब हम एक एक करके सारे स्तरों को देखेंगे और किस स्तर में बच्चा क्या सीखता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इनका पहला स्तर है चाक्षुषीकरण, जिसे मानसिक चित्रण भी कहते हैं। इसे लेवल 0 इन्होंने कहा है, इंग्लिश में से विजुअलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें केवल एक पॉइंट आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बेन हीले के किस स्तर में जो बालक है वो आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्णित और वर्गीकृत कर सकता है। तो केवल दिखावट का यदि पूछता है तो वो बेन हीले के किस स्तर में है? लेवल 0 में है और पद है चाक्षुषीकरण या मानसिक चित्रण। ठीक है, तो क्वेश्चन यही पूछता है कि दिखावट के आधार पर वस्तुओं को जानना, पहचानना, वर्णित करना, वर्गीकृत करना। तो कहीं भी आपको दिखावट मतलब केवल देखने के संबंध में क्वेश्चन बनता है तो आपको आंसर लगाना है इनका लेवल 0, जिसे चाक्षुषीकरण इन्होंने कहा है। अब इनका सेकंड लेवल, तो ऐसा नहीं है कि केवल इसमें ही दिखावट। अब ये जो गुण है ये हर स्टेज में देखने को मिलेगा, मतलब ये रिपीट होगा। तो यहाँ दिखावट भी होगा विश्लेषण में और इसके अलावा अन्य एक विशेषता और बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्या है इनका दूसरा जो लेवल है वो है लेवल 1 है और स्तर जो है वो विश्लेषण, जिसे एनालिसिस स्टेज कहा जाता है। तो इस स्तर में बालक आकृतियों को उनकी दिखावट के साथ साथ उनके गुणों के आधार पर वर्णित और वर्गीकृत करता है। मतलब यहाँ पर गुणों के आधार पर भी वर्णित वर्गीकृत करता है तथा चित्र भी यहाँ पर बना लेता है। पिछली बार आपका क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि बालक बेन हीले के किस स्तर में चित्र बना लेता है, तो वो है विश्लेषण स्तर। ठीक है, तो यहाँ पर वर्णित वर्गीकृत का मतलब क्या है? गुणों के आधार पर। मान के चलिए कोई आकृति है, ए हो गया हमारा वर्ग, ये हो गया आयत। ठीक है, तो यहाँ पर बता देगा गुणों के आधार पर कि ये वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं समान हैं, और ये आयत है, इसके आमने सामने की, मतलब इस तरीके से। ठीक है, और दिखावट के आधार पर तो पहचान ही लेगा कि ये आयत है, ये वर्ग है। ठीक है, इस तरीके से। तो नेक्स्ट है, इस स्तर पर बच्चे विभिन्न आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर वर्णित वर्गीकृत तो कर लेते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी सोच सकते हैं। भी आकृतियों को देखकर उनके गुणों को भी समझ लेते हैं, लेकिन उनमें समानता और संबंध स्थापित नहीं कर पाती। तो एक यहाँ पर पॉजिटिव विशेषता होती, एक नेगेटिव। यहीं से एक स्तर से 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर क्या करता है बालक? गुणों के आधार पर वर्णित वर्गीकृत कर लेता है। किस अवस्था की विशेषता है इनकी? तो वो है आपके दूसरा स्तर इनका विश्लेषण। और संबंध और समानता स्थापित किस स्तर पर नहीं कर पाता? तो वो भी यही होगा आपका दूसरा स्तर विश्लेषण। ठीक है, अब नेक्स्ट स्तर है इनका अनौपचारिक निगमन, लेवल जिसे 2 कहा जाता है, इंग्लिश में इसे इनफॉर्मल डिडक्शन कहते हैं। तो इस स्तर पर बालक में वो मतलब जो पहली 2 अवस्थाएं हो गई इनकी चाक्षुषीकरण और विश्लेषण, उसकी दोनों विशेषताएं इसमें आएंगी। इसके अलावा नई विशेषता क्या होती है कि इस स्तर पर बालक में भाषाई कौशल विकसित हो जाते हैं। भाषाई कौशल क्या? इस स्तर पर बच्चे गुणों के बारे में सोच सकते हैं तथा विभिन्न आकृतियों के मध्य भाषाई आधार पर
समानता और संबंध बता देती हैं। तो जो आपके दूसरा स्तर है विश्लेषण, उसकी नेगेटिव विशेषता थी कि समानता संबंध स्थापित नहीं कर पा रहा था, यहाँ पर वो पॉजिटिव में बदल जाती है, मतलब यहाँ पर समानता और संबंध बता देगा। ठीक है, लेकिन इस स्तर में बच्चे अर्थपूर्ण तरीके से विभिन्न परिभाषाएं, मतलब जब भाषाई कौशल विकसित होगा तो परिभाषा भी बता देगा, इसका निर्माण शुरू कर देता है। लेकिन इसकी नेगेटिव विशेषता है सिद्ध नहीं कर पाता। क्या? सिद्ध नहीं कर पाता है। तो इसकी नेगेटिव विशेषता हो गई सिद्ध नहीं कर पाता, और पॉजिटिव विशेषता हो गई भाषाई आधार पर समानता और संबंध बता देता है। तो इसकी दो विशेषताएं याद रखिए। अनौपचारिक निगमन में बच्चा क्या करता है? भाषाई आधार पर समानता संबंध बता देता है, लेकिन सिद्ध नहीं कर पाता। याद रखिए, प्रूफ नहीं कर पाता है। ठीक, नेक्स्ट है औपचारिक निगमन। इनका लेवल 3 है, जिसे डिडक्शन लेवल कहते हैं। इस स्तर में बच्चे सिद्ध करने का कौशल, मतलब इसकी जो नेगेटिव विशेषता थी आपकी अनौपचारिक निगमन की, वो यहाँ पर पॉजिटिव में बदल गई। क्या? यहाँ पर सिद्ध करने का कौशल विकसित हो जाता है। इस स्तर पर बच्चे लॉजिकल सोचना शुरू कर देते हैं तथा विभिन्न आकृतियों के मध्य संबंध भी, मतलब सारी विशेषताएं यहाँ पर विकसित हो चुकी होती हैं। अब इनका लास्ट स्तर है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर छिपे हुए विचार, जो अमूर्त विचार होते हैं, उनकी खोज यहाँ पर बालक करने लगता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तो देखिए दिया है यहाँ पर कि कक्षा 4 की इकाई चतुर्भुजों को समझना में चतुर्भुजों के कोण, योग, गुणधर्म से संबंधित मुख्य परिणाम कागज मोड़ने के क्रियाकलाप द्वारा परिचित कराए गए हैं, और उसके पश्चात इन गुणधर्मों पर आधारित अभ्यास दिए गए हैं। इस स्तर पर कोणों के गुणधर्मों का प्रमाण यानी प्रूफ नहीं दिया गया। तो आपको इतना सारा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया है कि प्रूफ नहीं दिया गया, और हमने अभी पढ़ा है कि बालक सिद्ध नहीं कर पाता किस स्तर में। तो इनके जो स्तर है इनका वो है अनौपचारिक निगमन, स्तर है इनका तीसरा, और लेवल जो है वो 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहा है लेवल 2 रहेगा, लेवल 2 अनौपचारिक निगमन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट रहेगा। अभी आपको बताती हैं कहाँ पर प्रूफ नहीं कर पाता। तो ये देखो, आपको अभी बताया था सिद्ध नहीं कर पाता, अर्थात प्रूफ नहीं कर पाता, एक ही बात है। ठीक है, तो किस स्तर में, मतलब समानता संबंध तो बना लेता है लेकिन सिद्ध नहीं कर पाता। तो इनका लेवल है 2, और मतलब जो स्तर है वो है अनौपचारिक निगमन। ठीक है, इनफॉर्मल डिडक्शन। तो यही क्वेश्चन पूछा था। आपको इतना सारा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं था, केवल देखना था कि इस स्तर पर कोणों के गुणधर्म का प्रमाण नहीं दे पाता, मतलब प्रूफ नहीं कर पाता है, तो वो बेन हीले के किस स्तर में है, तो वो अनौपचारिक निगमन स्तर, और यहाँ लेवल 2 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर, केवल ये देखना है दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं, तो वो वैन हीले के अनुसार भी ज्यामिति के डैश स्तर पर हैं। तो वो इनका पहला स्तर होता है जहां दिखावट के आधार पर वस्तुओं को बच्चा जानता, पहचानता है, वर्गीकृत करता है। तो क्या है वो? मानसिक चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि बच्चा बेन हीले के किस स्तर में है, जिसमें वह गुणों के आधार पर वस्तुओं को वर्णित और वर्गीकृत कर लेता है और चित्र भी बना देता है। तो वो इनका दूसरा लेवल 1 होगा, और स्तर होगा विश्लेषण स्तर। ठीक है, और जहाँ पर सारी चीज़ें कर लेता है, सिद्ध भी कर लेता है, समानता संबंध भी बना लेता है, तो वो इनका लेवल 3 होता है, और स्तर होता है औपचारिक स्तर। ठीक है, और जो दृढ़ता होता है इनका लेवल 4 जिसे कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, अमूर्त वस्तुओं के बारे में भी बालक सोचने समझने लगता है। तो ये है बेन हीले का ज्यामितीय विचार। इससे हर एक इनका जो स्तर है उससे 2-2 क्वेश्चन बनते हैं, एक नेगेटिव विशेषता पूछी जाती है, एक पॉजिटिव। ठीक है, तो यदि आप इनके चारों स्तरों की केवल टोटल 8 विशेषताएं होती हैं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज रहती है, बस क्वेश्चन अच्छे से आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक बार अच्छे समझ के यदि पढ़ते हैं तो आसानी से इसके आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो यदि आपको सेशन पसंद आया है तो सेशन को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।